हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री राम एकेडमी में। तो कैसे हैं मेरे सभी स्टूडेंट्स? आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक डाउट लेकर के आए थे। उनके कमेंट्स, उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर करंट अफेयर में बहुत समस्या आ रही है। तो आप लोगों की सभी समस्याओं को आज के सेशन में हम दूर करेंगे। करंट अफेयर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे करना है, कहां से करना है, कितना करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ें। आप लोगों के करंट अफेयर पढ़ने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि आप डेली बेस पर पढ़ते हो या फिर टॉपिक वाइज पढ़ते हो। तो मैं आज के सेशन में यही सब आपको क्लियर करूंगा और यह भी बताऊंगा कि कौन सी पुस्तक, कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा सेशन होगा, क्योंकि मैं डिकोड करके बताने वाला हूं जो मेरा तरीका है, जो आपको पसंद आता है। तो आपके करंट अफेयर में जो आपके यूनिट 5 में है वो नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, सभी करंट अफेयर आपको पढ़ना है। उसमें भी सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का जो समसामयिक घटना है, मध्य प्रदेश की करंट अफेयर, इसको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर के यहीं से आते हैं। तो पहली चीज तो ये, अब मैं शुरू कर रहा हूं, पूरा डिकोड करके बताऊंगा। मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही मददगार है क्योंकि मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स भी बताऊंगा जो एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है करंट अफेयर में, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% श्योर है। तो देखते हैं क्या है करंट अफेयर पढ़ने का तरीका। सबसे पहले अगर हम सिलेबस देखें तो ये हमारे सिलेबस में यूनिट नंबर 5 में पेपर 1 में दिया है। तो पेपर 1 तो पहले ही आप लोगों की पहली समस्या है, उसका समाधान हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है, बाकी उस पर और काम करते चलेंगे। पेपर 1 में ही एक पूरा सेक्शन है आपका राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं का, जो कि कुछ इस तरीके का सिलेबस आपका दिया हुआ है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं और उसी में जन कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण स्थान, ये क्लियरली सिलेबस में दिया है। अगर आप लोग सिलेबस देखोगे तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से, आपका यूनिट नंबर जो 5 है, ये इकाई 5 पेपर 1 में आपका ये सिलेबस दिया हुआ है, कंप्यूटर के आईसीटी के सिलेबस के साथ में ये आपका ये सिलेबस दिया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें अब आपको करना क्या है, आप लोग सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर को बहुत अच्छे से कवर अप करना है। उसके बाद भारत का और फिर अंतरराष्ट्रीय जो समसामयिक घटनाएं हैं, करंट अफेयर है, उनको आओ देखते हैं और अच्छा डिटेल में डिकोड करते हैं। सबसे पहली चीज वेटेज, अगर देखते हैं करंट अफेयर का वेटेज क्या है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि करंट अफेयर का जो वेटेज है 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पहले के भी जो पेपर हुए हैं उनमें भी ये आते हैं। और ये किस बेस पे बोल रहा हूं, सिर्फ यूनिट 5 के बेस पे नहीं, आपका एमपी का जो ज्योग्राफी है, एमपी की इकोनॉमी है, एमपी की पॉलिटी है, वहां पर भी करंट अफेयर अपना स्थान लेता है ना, उनको भी हम लोग समझेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं 10 से 12 क्वेश्चन तो ये मिनिमम आना ही आना है करंट अफेयर बेस्ड। क्लियर है? बाकी अगर बात करें कि सर करंट अफेयर कब तक का पढ़ना है, तो आपका पेपर जो है वो जुलाई अगस्त में होना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पूरा जो साल है 2026 का जनवरी 2026 से लेकर के आपके एग्जाम के 1 महीने पहले तक का पूरा करंट अफेयर आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है। दैट मींस 6 महीने का करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर अप हो। उसके बाद आप 1 साल का, देखो 1 साल का करंट अफेयर, कोई भी एग्जाम आप अपीयर होते हो किसी भी एग्जाम में, तो आपको करंट अफेयर 1 साल का पढ़ना ही होता है कम से कम। बाकी 6 महीने के जो करंट अफेयर होते हैं वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अभी आपका एमपी का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, तो वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जो 2 साल के डेटा या फिर 3 साल या 4 साल पुराने आपके करंट अफेयर होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वो कुछ विशेष होते हैं, जैसे कि 4 साल में कोई एक बार गेम हो रहा है, कोई पुरस्कार है, तो उस तरीके की कोई खास चीज होती है। या एमपी में कोई रैंकिंग, जब एमपी ने बहुत अच्छा कभी प्रदर्शन किया हो, तो उस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं जो 1-2 साल पहले के डेटा होते हैं। तो आपको ये क्लियर रखना है कि 6 महीने का तो बेस्ट करना ही करना है, बाकी पढ़ना पूरा 1 साल का पूरा वार्षिकांक है। ठीक है? अगर पेपर जुलाई में है तो जून तक का करंट अफेयर कवर अप करके रखना है, अगर अगस्त में है तो जुलाई तक, अगर सितंबर में है तो अगस्त तक का, मतलब एग्जाम के 1 महीने पहले तक का हमको प्रिपेयर करके रखना है, ये हमको क्लियर करके रखना है। ठीक, अब अगर बात करें टॉपिक पे आते हैं,
मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं जिसको सीक्वेंस में आप लोग लिख लीजिए और इसी तरीके से आपको करंट अफेयर करना है। आप लोग डेली बेस पे नहीं करेंगे कि आइए हम लोग डेली बेस पे करंट अफेयर कर लेते हैं। आप लोग डेली बेस पे करंट अफेयर नहीं करेंगे कि आपका आज का तारीख है, कल का तारीख और जो करंट अफेयर आ रहे हैं उनको करते जाएं। देखो, जो लोग पिछले 1-2 साल से कंटिन्यू करंट अफेयर ऐसे पढ़ रहे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो करंट अफेयर से कंटिन्यू में नहीं रहते हैं उनके लिए मैं बताऊं, सीधे आपको टॉपिक वाइज करना है। सीधे आपको टॉपिक वाइज करना है। उसमें भी सबसे पहला टॉपिक आपको उठाना है योजनाओं का, केंद्र और मध्य प्रदेश राज्य की योजनाएं। और उसमें आपको ध्यान रखना है, सिलेबस में दिया है प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं। तो योजनाओं का कम से कम 2-3 पेज का आपका नोट्स प्रिपेयर हो, उसमें आपके 3 डायमेंशंस कवर हो कि वो योजना का उद्देश्य क्या है, प्रारंभ कब हुआ, और उसकी कुछ विशेष जो बिंदुएं हैं, जो विशेष खास बात हैं कि उस योजना में कौन लाभार्थी हैं, कितनी आयु के व्यक्ति लाभार्थी हैं, लाभार्थी के साथ उनको लाभ कितने धनराशि का हो रहा है, जैसे लाडली बहना योजना 1250, इस तरीके की कुछ विशेष 2-3 पॉइंट होती हैं या 1 पॉइंट होता है। तो ये 3 डायमेंशन में आपको योजनाएं कवर करना है। 2-3 पेज में बढ़िया नोट्स बना लीजिए, सबसे पहले एमपी की योजनाओं का और उसके बाद आपकी केंद्र सरकार की योजनाओं का। और आपको इसमें जन कल्याणकारी योजनाएं लिखा है, इसका मतलब है लोगों के कल्याण के लिए जो योजनाएं आपको चलाई जा रही हैं। तो उसमें भी आपको 6 डायमेंशन दिमाग में रख करके नोट्स बनाइएगा। सबसे पहला जन कल्याणकारी योजना में आपको ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश की जनजाति योजनाएं हैं उनको सबसे पहले आपको कवर करना है, क्योंकि यहां से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मैंने आपको क्लियर किया है कि जो आपका ट्राइब वाला जनजाति वाला पोर्शन है यूनिट नंबर 4, वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे छोटा, सबसे कम समय में होने वाला यूनिट है। तो आपकी पूरी एनर्जी उस पर होनी चाहिए, उसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन का वेटेज रखता है आपका यूनिट नंबर 4, तो वो उसमें कोई कमी ना आए। और उसी में आपका जनजाति योजनाएं आता है। और जन कल्याणकारी योजना किनका कल्याण? सर, महिलाओं का। महिलाओं के उत्थान के लिए या फिर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कौन से योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसके बाद आपका किसान वर्ग, ये अलग अलग वर्ग के लिए आपकी योजनाएं चलाई जाती हैं। उसके बाद आपका स्वास्थ्य अलग से भी लिख सकते हो, हेल्थ, है ना, जिसमें आपके अलग अलग मिशन चलाए जा रहे हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया और बाकी योजनाएं। उसके बाद आपका शिक्षा के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, युवा के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और एक लास्ट में अन्य। आपके इस तरीके से डायमेंशंस कवर हो। जनजाति के लिए क्वेश्चन आता ही आता है, बाकी महिलाओं के लिए, किसान वर्ग के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और युवा के लिए और कुछ अन्य योजनाएं जो इनके इतर होंगी उनको कवर करना है। 3 से 4 पेज में बढ़िया सभी योजनाओं को आप लोग लिख डालिए। हम लोग भी करवाएंगे, हम लोग करवा रहे हैं, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, श्रीराम एकेडमी आप लोगों के लिए बिल्कुल तत्परता के साथ काम कर रही है। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर में जन कल्याणकारी योजनाएं, गारंटी है 2 प्रश्न रखे हैं, हर साल इससे प्रश्न आता है। उसके बाद आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और बजट 2026-27, सिर्फ इस टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न आने ही आने हैं। और क्यों ना इस दोनों रिपोर्ट को बढ़िया तरीके से कवर कर लें। और हमने करवाया भी है यूट्यूब पर, उसके हमने टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को सेकंड प्रायोरिटाइज करिए, सेकंड नंबर पर वरीयता रखिए। सबसे नंबर 1 पे आपको योजनाएं, फिर आर्थिक सर्वेक्षण, फिर बजट। इसको करने में कितना टाइम लगेगा? और यहां से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण से आएंगे और बजट से आएंगे मिला करके। और एमपी की जो इकोनॉमी वाला जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड है, पूरा का पूरा लगभग। ठीक है, तो इसको हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद इसमें दिया है मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व। तो सर, कौन से व्यक्तित्व जो हाल में कोई किसी को पद्म पुरस्कार दिया गया होगा, मध्य प्रदेश से संबंधित होंगे। हाल में कोई ऐसा व्यक्ति जिनका निधन हुआ होगा, कोई मध्य प्रदेश का ऐसा व्यक्ति जो कि कोई अच्छी पुस्तक लिखा होगा, है ना। तो इस तरीके से, या फिर चर्चित व्यक्ति तो जो है खेल से संबंधित भी हो सकते हैं, जो कि जैसे अभी आईपीएल होने वाला है, अभी वर्ल्ड कप हुआ है, अभी महिला वर्ल्ड कप हुआ है, तो मध्य प्रदेश से कौन संबंध रखता है,
और उन्होंने क्या योगदान दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन चर्चित व्यक्तित्व में आ सकता है और आते भी हैं, खेल से खासकर कि आता ही आता है। तो आपको मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण स्थान पर इसको आपको पूरा कवर अप करना है। तो ये कुछ प्रायोरिटाइज करते हुए आपको पढ़ना है। अब मैं थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको यूनिट नंबर 5 में आपको करंट अफेयर दिया है, उसके अलावा आपका जो सिलेबस है एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की इकोनॉमी, एमपी की पॉलिटी, वहां पर भी करंट अफेयर अपना वेटेज लेके बैठा है। सिर्फ यूनिट 5 में करंट अफेयर नहीं आता है, बाकी की यूनिट में भी कैसे आपको पढ़ना है ये आपको मैं बता रहा हूं। जैसे कि अगर आपकी बात करें एमपी ज्योग्राफी की, मध्य प्रदेश का जो भूगोल है उसमें आपको एक रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट। मेरे साथियों यहां से एक प्रश्न आएगा, आपका खनिज रिपोर्ट यहां से आएगा। टॉपिक क्या है? खनिज है, वनोपज दिया हुआ है, लेकिन आपको यह रिपोर्ट याद करनी है, लेटेस्ट वाली। पूरा रिपोर्ट अच्छे से कवर अप करना है। एक एक प्रश्न इन रिपोर्ट से आएंगे, गारंटी है, क्योंकि हर साल आ रहा है। और एमपी के जो पेपर 1 कॉमन वाले जो एग्जाम है, पेपर 1 जितने अलग अलग एग्जाम में हो रहे हैं उनका अगर आप पीवाईक्यू देखते हो तो आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपका एक एक प्रश्न बहुत कीमती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आ गया है और नेगेटिव मार्किंग आने के बाद अब हमको एक्यूरेसी पे काम करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही हो, गलत ना हो, हम कंफ्यूजन में ना बैठें, क्लियरली हम जो आंसर टिक कर रहे हैं हमको बिल्कुल क्लियर हो। ठीक, उसके बाद आपको कृषि आपका सिलेबस में दिया एमपी की ज्योग्राफी में। अब इकोनॉमिक सर्वे जब आया तो कृषि के क्षेत्र में क्या उत्पादन हुआ, कृषि के क्षेत्र जो कि प्राथमिक क्षेत्र है उसमें उसके जो उप क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उत्पादकता में हमारी रैंकिंग। तो आपको वहां पर रैंकिंग को लेकर के, उत्पादन को लेकर के, रैंकिंग इन इंडिया, वृद्धि दर को लेकर के ये प्रमुख फसलों में पूछा जा सकता है और पूछता भी है, क्योंकि ये आपके एमपीपीएससी के फेवरेट, आपको मैं बोलूं फेवरेट टॉपिक हैं, ये फेवरेट टॉपिक्स हैं, इनको तो छोड़ना ही नहीं है, करना ही करना है। तो मैंने कितना बढ़िया तरीके से आपको समझाया कि सबसे पहले योजनाएं कर लो, आर्थिक सर्वेक्षण कर लो, बजट कर लो, फिर हम लोग चर्चित व्यक्तित्व करेंगे, महत्वपूर्ण स्थान, ये सब हम लोग करवाएंगे, डोंट वरी। बाकी एमपी की ज्योग्राफी में ये टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न आने ही आने हैं और ये करंट बेस्ड है। उसके बाद अगर एमपी की पॉलिटी की बात करूं, एमपी की पॉलिटी में जो आपके आयोग वाला टॉपिक दिया हुआ है, एक्ट और आयोग, तो आयोग में वर्तमान आयोग के जो भी मुख्य हैं, वर्तमान मुख्य या फिर अध्यक्ष, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, आधा पेज लगेगा, आधा पेज लगेगा, उनको आप कवर अप कर लीजिए। वर्तमान अध्यक्ष वो करंट बेस्ड है, प्रश्न आ सकता है। बाकी जो चुनाव से संबंधित प्रश्न हैं वो भी आ सकते हैं, जैसे कि आपका विधानसभा, जैसे कि आपका लोकसभा, जैसे कि आपका राज्यसभा। तो विधानसभा के चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, लोकसभा से भी बन सकता है। बाकी विधानसभा सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न बहुत फेवरेट है एमपीपीएससी का, एमपीपीएससी का एक प्रश्न आता ही आता है कि राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं, एक आध प्रश्न वहां से आ जाता है कि मनोनीत सदस्य कौन कौन है, एमपी से कौन मनोनीत सदस्य है राज्यसभा में। तो साथियों ये वाला टॉपिक तो एमपीपीएससी का फेवरेट है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये आपका एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी। अब एमपी की इकोनॉमी जो कि पूरा लगभग करंट बेस्ड है, करंट बेस्ड क्वेश्चन आने ही आने, सारा डेटा करंट बेस्ड। जैसे कि आपका इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, आपका बजट 2026-27 का, तो ये याद रखिएगा इकोनॉमिक सर्वे 25-26 का करना है जो लेटेस्ट आया है, बजट 2026-27 का। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एसडीजी रिपोर्ट, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, और ये इसका जो चौथा संस्करण आया है वो लेटेस्ट है। और चौथा संस्करण कब आया है? 2023-24 में आया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से एक प्रश्न बनेगा। उसके बाद आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो एमडीपी रिपोर्ट है, इंडेक्स है। उसके बाद व्यवसायिक सुगमता में मध्य प्रदेश की स्थिति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, इससे एक प्रश्न। तो ये आपके 5 टॉपिक एमपी इकोनॉमी में जो कि रिपोर्ट बेस्ड है, इंडेक्स है, और इधर आपका ज्योग्राफी और इधर पॉलिटी, इसको कवर करना ही करना है, ये मस्ट है। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये मस्ट है, करना ही करना है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। एक एक पेज के नोट्स बनाइए, 2-2 पेज के नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स
बनाने का मैंने तरीका ऑलरेडी बता रखा है, उसको देखिए। क्योंकि आपका मैं चाहता हूं कि 5 यूनिट जो पेपर 1 का है लगभग 60 से 70 पेज की शॉर्ट नोट्स आपके प्रिपेयर हो। जब एग्जाम से पहले 10 दिन पहले आपके पास वो 70 पेज की नोट्स बिल्कुल रटी हो, एक एक पेज में बढ़िया एक एक टॉपिक कवर अप हो, हर यूनिट के 10-12 पेज हो, तो 60-70 पेज में पूरी 5 यूनिट कवर होगी। कुछ इस तरीके की तैयारी करिए, प्रिपरेशन इस तरीके से करिए कि एक बार में सिलेक्शन हो, एक बार में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं मध्य प्रदेश में। ये मेरी आपके लिए कामना भी है और शुभकामनाएं भी है ना, बेस्ट विशेष है आपके लिए। चलिए अगर मैं आगे बात करूं तो अब कुछ ऐसे टॉपिक जो करंट बेस्ड हैं, जो हमने अभी तक डिस्कस किया, उसके अलावा तो सबसे पहले आपको खेल प्रतियोगिताओं पर तैयारी करनी है। कोई भी आप एक बुक ले लीजिए, जो मैं आपको अंत में बताऊंगा, वहां से ये सब आपको कवर करना है। जो लोग हमसे जुड़े नहीं हैं, बाकी जो हमसे जुड़े हैं उनको पूरा करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। जो पेपर 1 लिया हुआ है वो करंट अफेयर का तो बिल्कुल टेंशन ही मत लो, जो हम बता रहे हैं वो सीधे सीधे आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। खेल प्रतियोगिताओं में ओलंपिक गेम, अब देखो ओलंपिक गेम क्या हर साल होता है? नहीं होता है, 4 साल में एक बार आता है, तो उसके प्रश्न हम बोलेंगे तो क्या होगा, 2-3 साल पुराना ही होगा। तो इस तरीके के जो कुछ डेटा होते हैं, जो करंट अफेयर होते हैं, वो आपको लगता है कि यार 2 साल पहले का है तो हमसे पूछ लिया, ऐसा। कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, नेशनल स्पोर्ट, टेनिस, ग्रैंड स्लैम, स्पोर्ट इंडिया, यूथ गेम जो है ये इंपॉर्टेंट है ना। क्रिकेट में आईसीसी, आईपीएल, रणजी ट्रॉफी, अलग अलग ट्रॉफी होती हैं क्रिकेट से संबंधित। महिला वर्ल्ड कप अभी हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी हमारा मेंस 2020 वर्ल्ड कप हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हॉकी, फुटबॉल, चेस, इनसे रिलेटेड जो भी खेल प्रतियोगिताएं हैं उन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर देखें तो खेल से संबंधित कुछ अन्य जो खेल से संबंधित पुरस्कार हैं मध्य प्रदेश के, खासकर खेल पुरस्कार, उनको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आपका खेल से संबंधित व्यक्तित्व, स्पेशली एमपी को लेकर के मैं आपको बोल रहा हूं, एमपी का करंट अफेयर ज्यादा वेटेज रखता है एज कंपेयर टू नेशनल और इंटरनेशनल। तो एमपी का करंट अफेयर तो कुछ भी ना छूटे। फिर उसके बाद कुल खेल की संस्थाएं और अकादमी है एमपी की, उनको आप याद रखिए, वहां से प्रश्न बनता है, जो कि एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। उसके बाद व्यक्तित्व, मैंने व्यक्तित्व को लेकर के मैंने यहां पर एक चीज आप नोटिस करना, सिलेबस में मैं दिखा दूं, यहां पर देखो मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं महत्वपूर्ण स्थान लिखा है, स्पेशली लिखा है कि मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व, मतलब नेशनल इंटरनेशनल को छोड़ के हमको मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थान, जैसे कि अब महाकाल लोक हैं, अन्य अन्य जो लोक हैं, अन्य अन्य जो बड़े बड़े मंदिर हैं, अभी रामसर साइट जो मिले हैं, ऐसे रामसर स्थल, ऐसे एमपी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्थल हैं, मैं आपको बोल रहा हूं एक बार उन सबको आप तैयार कर लीजिए, ठीक। तो आपको व्यक्तित्व में अभी वर्तमान में जो नियुक्तियां हुई हैं, उसमें भी जो मैंने आयोग का बोला कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सभी आयोग की याद कर लो। और जितनी नियुक्तियां हुई हैं मध्य प्रदेश में खास करके, वो आप करिए। बाकी नेशनल लेवल पर पदाधिकारी, आयोग और बोर्ड के, मंत्रिमंडल केंद्र व मध्य प्रदेश के, जो निधन हुए हैं, ब्रांड एम्बेसडर है और कुछ अन्य व्यक्तित्व हैं, उनको याद रखिए। जैसे कि कुछ पर्वतारोही हैं या कुछ अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको बहुत बढ़िया से करिए। तो ये करंट अफेयर के टॉपिक्स को आपको कवर करना है, ना कि डेली बेस्ड करना है। आराम से आपका पूरा करंट अफेयर कवर होगा और आपका स्कोर अच्छा होगा। पुरस्कार और सम्मान में भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, अभी पद्म पुरस्कार दिया गया है, और मध्य प्रदेश से 4 व्यक्तित्व हैं जो कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं, उसमें भी पद्म श्री से, है ना, उनके नाम, जिसका लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूं। नोबेल पुरस्कार है, फिल्म पुरस्कार है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, और अन्य सम्मान जो मिलते हैं, इनको आप बढ़िया लिस्ट बना करके तैयार करिए। अगर फिर मैं बात करूं कुछ स्थल की, प्रमुख स्थल में एमपी का प्रमुख स्थल सबसे इंपॉर्टेंट, और कुछ घटनाएं जैसे कि सम्मेलन, समिट, समारोह, महोत्सव, मेला, सैन्य अभ्यास हो गया, ऑपरेशन जो हो गए, अभी वर्ल्ड वॉर की कगार पर चल रहा है चीजें, ईरान से और अमेरिका और आपका इजराइल, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रश्न पूछा जा सकता है। और इस तरीके के जब युद्ध होते हैं तो युद्ध से आपको ऑपरेशन चलाई जाती हैं, इस तरीके के प्रश्न एमपीपीएससी हमेशा पूछता है। तो आपको एमपीपीएससी का नेचर पता होना चाहिए। कुछ प्रतिमाएं हैं एमपी में, कुछ प्रमुख लोक हैं, प्रमुख मंदिर हैं, इंडेक्सेस जो सूचकांक हैं, नवीन जिले जो वर्तमान में 3 जिले अभी बने थे,
जरा, है ना, उनको आप बढ़िया डिटेल से पढ़ लो। ये आपको करंट बेस्ड टॉपिक है, प्रमुख स्थल और कुछ घटनाएं जो कि मध्य प्रदेश में प्रायोरिटाइज करके रखिएगा मध्य प्रदेश का। फिर मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं में कुछ अन्य टॉपिक हैं, जैसे कि जीआई टैग, इस पर भी मैंने लेक्चर लिया हुआ है, देखिए इसको। ओडीओपी, नवीन जी ने बता ही दिया। मध्य प्रदेश की रैंकिंग, अब मध्य प्रदेश की रैंकिंग, एसडीजी रैंकिंग वगैरह, मध्य प्रदेश का जैसे कृषि में जो मैंने बोला, उसके उत्पादन में वृद्धि में देश में क्या उसका रैंक लग रहा है, गेहूं के उत्पादन में कौन सा रैंक, सोयाबीन में हम लोग का जो रैंकिंग है वो सेकंड हो गया है। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। कुछ चीजें इस बार चेंज हुई है इकोनॉमिक सर्वे में, तो हमको वो बहुत अच्छे से याद रखना है। प्रमुख प्रतिमाएं और प्रमुख लोग, ये मध्य प्रदेश का मैंने बताया, इसको आपको कवर करना ही करना है। भूगोल का मैंने ऑलरेडी बता रखा है, उसमें चक्रवात ये एक टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है। टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दे रहा है मध्य प्रदेश, टूरिज्म को, और कहीं ना कहीं भारत सरकार भी, तो टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। खनिज रिपोर्ट बोली दिया है मैंने, पढ़ लो अच्छे से, रैंकिंग पूरे खनिज के पढ़ लो। बाकी पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में आपके जितने समिट्स हो रहे हैं, खासकर की कॉप, उनको बढ़िया से तैयार कर लो। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य अभी कोई लेटेस्ट हुआ है तो देख लो, बाकी रामसर स्थल, है ना। विज्ञान प्रौद्योगिकी में अंतरिक्ष मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 3 है, और आगामी कौन कौन से अंतरिक्ष जो मिशन चलाए जाने वाले हैं वो कौन कौन से, उनकी लिस्ट बना करके याद कर लो। आपका जो कंप्यूटर वाले सेक्शन में आपको वेब ब्राउजर कोई न्यू आया हो, या फिर कोई वायरस आया हो, कोई एंटीवायरस आया हो, तो यहां से एक आध प्रश्न बन सकता है करंट अफेयर में कंप्यूटर से। बाकी नोबेल पुरस्कार आपको याद रखना है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन के क्षेत्र में, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में आता है, तो ये आपको तैयार करना है बढ़िया से। पॉलिटी का मैंने आपको बता ही दिया है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि सब आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, मनोनीत सदस्य राज्यसभा के, मंत्री मंडल, चुनाव जो है लोकसभा विधानसभा, ये आपको अच्छे से कवर करना है। तो ये चीजें आपको तैयार करनी है ना। तो यहां तक जो मैंने टॉपिक्स बताए, ये आपकी पॉलिटी, ये आपका साइंस एंड टेक, ये आपका भूगोल और पर्यावरण, ये आपका मध्य प्रदेश में कुछ अन्य समसामयिक घटनाएं हैं, ये प्रमुख स्थल और कुछ घटनाएं, फिर उसके बाद पुरस्कार, सम्मान, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल संबंधित अन्य, स्पोर्ट्स। बाकी मेरे साथियों ये वाला पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सबसे काम का है ना, योजनाओं को सबसे नंबर 1 पर रखना है। तो ये टॉपिक हैं आपके करंट अफेयर के, इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज सारा करंट अफेयर कंप्लीट कर लेना है। अब आप बात करते हो कि सर कौन सी बुक से कवर अप कर लें। अगर आप हमारा कोर्स नहीं लिए हो तो आप नेशनल इंटरनेशनल के लिए स्पीडी ले सकते हो। बाकी एमपी के लिए बेस्ट है आपका एग्जामपीडिया, एमपी के करंट अफेयर के लिए ये आप ले सकते हो। तथ्यबाण है, इसका भी लेटेस्ट वर्जन आएगा तो ले सकते हो, है ना। बाकी परीक्षा धाम का भी लेटेस्ट वर्जन आया है, वो पूरा तीनों एक ही में कवर है, परीक्षा धाम, तो इसका आप लोग ले सकते हो, है ना। इनमें से कोई भी ले लो। बाकी स्पीडी नेशनल इंटरनेशनल के लिए है, ये एमपी के लिए है ओनली। तथ्यबाण भी एमपी के लिए आता है, ये भी लेटेस्ट आने की संभावना है। बाकी परीक्षा धाम का आ चुका है तो आप इसको लेकर के तैयार कर सकते हो अभी से। बाकी आगे आगे आपके 4 महीने हैं, तो वो पूरा 4 महीने का भी करंट अफेयर हमको पढ़ना है, तो हम लोग उसको धीरे धीरे करवाते चलेंगे। तो आप बुक में कोई भी इसमें से ले सकते हो। बाकी अगर पेपर 1 आपकी समस्या है और आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप अभी जुड़ जाइए, क्योंकि 999 में आपको टेस्ट सीरीज के साथ में 50 टेस्ट के साथ में आपको पूरा कंप्लीट पेपर 1 करवाया जा रहा है। उसको आप लोग देखिए और बढ़िया करिए पेपर 1 को, और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से हैं तो आपको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपको कवर अप कराया जा रहा है, लाइव क्लास चल रही है, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। और इकोनॉमिक सब्जेक्ट से भी जुड़ सकते हैं। तो आपका सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री या इकोनॉमी में से कोई भी है तो आप पेपर 2 के लिए हमारे साथ जुड़ करके बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। इसकी डेमो क्लासेस वगैरह दे रखी है एप्लीकेशन पर, आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो इस नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई समस्या सवाल हो। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए श्री रमा एकेडमी के नाम से ही, इसी नाम से ही आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पर, और वेबसाइट से भी आप कर सकते हो, अपने लैपटॉप टैब कहीं पर भी चला सकते हो। अगर कोई समस्या है कि सर आईफोन वाले कहां से चलाएं, कैसे चलाएं, वो सब आपका चल जाएगा, सब बता देंगे। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है करंट अफेयर की समस्या का जो समाधान मैंने बताया है डिकोड करके, वो आपको पसंद आया होगा। आपके और क्या प्रश्न हैं, कौन से डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन में करना ना भूलें। और
तैयारी बढ़िया करिए, जबरदस्त करिए जैसे हम बताते जा रहे हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।